नमस्कार। धन वापसी का जो प्रोविज़न है जीएसटी में, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, लेकिन जैसे इस चैनल का मुद्दा है कि टैक्स अधिकारी का अपने काम में हाथ बटाते हुए इम्पोर्टेंट चीज़ों का वीडियोज़ बनाने हैं। इस दिशा में ये एक वीडियो ऐसा है कि धन वापसी के संबंधित एक कुछ मूल नियमों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। रिफंड वो चीज़ है जिसके थ्रू टैक्स पेयर ने जो पैसे जमा किया हुआ है, उसको वापस करने की एक कोशिश। अभी टैक्स पेयर जब पैसे स्वयं निर्धारित रूप से जमा कर देते हैं, उसका वापस करना क्या मुनासिब है या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक प्रोविज़न है जो कहता है कि बिना एक जायज़ वजह से किसी भी व्यक्ति से टैक्स का भुगतान नहीं लेनी चाहिए। तो ज़ाहिर है रिफंड करने का प्रोविज़न भी उसी अ, संवैधानिक प्रोविज़न का एक हिस्सा बन जाता है और डी जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 54 में ये सारे प्रोविज़न्स मिलेंगे और उनके संबंधित रूल्स हैं रूल 89 टू 97 ए। स्वयं निर्धारित टैक्स जमा करने पर भी रिफंड देना बनता है, अगर वो स्वयं निर्धारित टैक्स जो जमा की गई है, वो देना नहीं था, जमा नहीं करना था, वो लायबिलिटी था ही नहीं। कुछ एक मूल नियम जो रिफंड के बारे में अधिकारी को समझ लेना चाहिए, वो है एक वो टैक्स पेयर जो रिफंड अप्लाई करने वाले हैं, पहले उनको ये स्थापित करना होगा डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि उन्होंने वो पेमेंट की हुई है। टैक्स का जो भुगतान है वो जमा हुआ है और रिफंड क्लेम करने की जो पहली कंडीशंस है और बाद की कंडीशंस है, वो सारे कंडीशंस उनको सबूत के साथ सबमिट करना है रिफंड एप्लीकेशन के साथ-साथ। तो अधिकारी को ये देखना है कि रिफंड एप्लीकेशन के साथ-साथ क्या ये सारे मूल नियम जो है वो फॉलो हुए हैं या नहीं। अभी टैक्स पेयर जो टैक्स उसने जमा किया हुआ है, सेक्शन 49(9) के अंडर में हम ये पाते हैं कि कानून ये परिकल्पना, ये प्रिजम्पशन लेके चलती है कि रिफंड क्लेम की गई रकम को टैक्स पेयर अपने कस्टमर से वसूल करके जमा किया है। तो ज़ाहिर है वो रिफंड क्लेम करने का हक वो कस्टमर की होगी, ना कि इस डीलर की। तो ये सारे जो प्रिंसिप कंडीशंस है उसको सबूत के साथ प्रूव करना है कि टैक्स पेयर का रिफंड क्लेम करने के लिए अधिकार कानूनी तौर पे बनता है। दूसरी बात ये है कि उस लायबिलिटी जो है रिफंड जो जमा हुआ है रकम, रिफंड करने लायक रकम जो जमा हुआ है, वो सामने वाले कस्टमर को पास ऑन नहीं की गई है, इसका सबूत लाना होगा। क्योंकि उस प्रोविज़न का वो उस कॉन्सेप्ट जो है अनजस्ट एनरिचमेंट के नाम से जाना जाता है। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है नाइंसाफ़ वजह से अपने आप को एनरिच करना, मतलब प्रॉफ़िट करना। अगर टैक्स का जो रिफंड क्लेम करने वाला डीलर है, वो रिफंड वाले रकम को जमा करते हुए कस्टमर से वसूल करके जमा किया है, तो रिफंड तो कस्टमर को मिलना चाहिए, ना कि इस डीलर को। तो डीलर को प्रूव करना है कि जमा की गई रकम अपनी जेब से उसने जमा की है। वो हो गया अनजस्ट एनरिचमेंट को प्रूव करना। दूसरा, हर रिफंड जैसे टैक्स अधिकारी को डिमांड करने के लिए समय की सीमा है, रिफंड क्लेम करने के लिए भी एक समय की सीमा है। वो जीएसटी एक्ट के अंडर में 2 साल का टाइम लिमिट दी गई। जब उस तारीख से मतलब जब उनको रिफंड क्लेम करने के लिए हक
कानूनी तौर पे मिलता है, उस दिन से 2 साल के अंदर-अंदर रिफंड का एप्लीकेशन जमा हो जानी चाहिए। अगर 2 साल पार हो जाता है, तो रिफंड नहीं दी जानी चाहिए। ये कानूनी एक रिस्ट्रिक्शन है। मतलब हर रिफंड क्लेम करने के लिए बहुत सारे वजह हो सकते हैं। गलती से टैक्स जमा की गई या गलती से गलत रेट से जमा की गई या एक्सपोर्ट करने पर रिफंड मिली या कैश जमा किया उसका रिफंड। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं। ये 2 साल का जो समय की सीमा है, वो हर रिफंड के कारण का स्टार्टिंग डेट अलग होते हैं। स्टार्टिंग डेट से 2 साल के अंदर-अंदर एप्लीकेशन फाइल हो जानी चाहिए। तो ये मूल नियम जो है प्रूव करने के बिना ये काम आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी बात है, अगर अनजस्ट एनरिचमेंट एस्टैब्लिश नहीं होता है, तो रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस तो करना पड़ेगा। प्रोसेस होगा रिफंड एप्लीकेशन, लेकिन रिफंड का रकम जो है कैश में नहीं दी जाएगी टैक्स पेयर को। सेक्शन 57 के अंडर में एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड स्थापित की गई है। रूल 97 के साथ-साथ पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि अल्टीमेटली वो कस्टमर जो इस रिफंड भुगतान का बोझ उठाए हैं, वो तो अभी मिलने से रहा। इसीलिए रिफंड प्रोसेस होगा और रिफंड का रकम जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर पैसे मिलना नहीं है, तो टैक्स पेयर रिफंड फाइल क्यों करेगा? टैक्स पेयर रिफंड इसलिए फाइल कर सकता है ताकि उस विवाद का सॉल्यूशन तो हो जाए, समाधान तो बन जाए कि 12% देना है कि 18? 18 कलेक्ट किए जा रहा है और जमा भी किए जा रहे हैं। अभी रिफंड फाइल करेगा और उसमें डिस्प्यूट रेज़ होगी कि टैक्स जो है 12% लगना है, ना कि 18। इस रिफंड को सुलझाते हुए वो रेट ऑफ टैक्स का समाधान बन सकता है, ताकि रिफंड सैंक्शन होने के बाद वो नए रेट अप्लाई कर सकता है। ऐसे कई कई सारे वजह हो सकता है, जहाँ पर टैक्स पेयर अनजस्ट एनरिचमेंट स्थापित ना करते हुए भी वो रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। टैक्स अधिकारी को चाहिए कि जब आम तौर पे एक्सपोर्ट करने पर या गलती से टैक्स जमा करने पर रिफंड जब मिल जाता है, एप्लीकेशन जब सामने आते हैं, उसका प्रोसेसिंग करना एक काम है, लेकिन किसी कानूनी विवाद को सुलझाने का एक उल्टा तरीका जो अपनाया जाता है, उसका परख होना चाहिए, पकड़ना चाहिए, ताकि वो सारे लीगल इश्यूज़ रिफंड इनकार करने के मुद्दे से अधिकारी ये ऑर्डर नहीं पास कर सकते कि 18% सही था। कल को वो डिपार्टमेंट में के खिलाफ भी जा सकते हैं। क्या पता उस ट्रांज़ैक्शन पे टैक्स 28% का लगना था, लेकिन उन्होंने 12 और 18 में रिफंड का एप्लीकेशन फाइल कर दी। अधिकारी को इस बात पे गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला भी हो सकता है। आम तौर पे लिमिटेशंस एक्ट 1963 जो है, कहता है कि 3 साल के अंदर-अंदर कोई भी गलती से जमा की गई भुगतान का रिफंड पा सकते हैं। लेकिन जीएसटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, पुराने टैक्स लॉ के संबंधित, लेकिन वहाँ से जो बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट का सारांश है, जीएसटी में भी एप्लीकेबल है कि अगर ये जो स्पेशल लॉ है, जीएसटी एक स्पेशल लॉ हो गया। स्पेशल लॉ के अंडर में रिफंड क्लेम करने के समय की जो सीमा है, वो ना होने पर जनरल लॉ का सीमा लागू हो जाएगा। लेकिन जब स्पेशल लॉ में समय की एक सीमा है, चाहे वो जनरल लॉ से बढ़कर हो या जनरल लॉ से कम हो, टैक्स पेयर का पूरा जो रिफंड का कार्रवाई है, स्पेशल लॉ के अंडर ही करना चाहिए। जब जीएसटी में 2 साल की टाइम लिमिट है, 2 साल के लिए वो जीएसटी के अंडर रिफंड फाइल करेगा और बाकी के 1 साल जनरल लॉ के अंडर वो फाइल नहीं कर सकता। ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, माफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाले जजमेंट में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई। लेकिन अधिकारी को ये बात माइंड में रखना चाहिए कि संविधान में आर्टिकल 265 है, जो कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून के आधार के बिना
अधिकारी के पास भी ये पावर नहीं है, कानून के पास भी ये पावर नहीं है कि किसी से टैक्स वसूले। तो ज़ाहिर है धनराशि का वापसी करना एक हक है टैक्स पेयर का, जो हक समय की सीमा के हिसाब से और ये जो मूल नियम है उसको पालन करते हुए ही उसको क्लेम करना है। इस सारे रिफंड के कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए आपकी सेवा में ये एक छोटा-सा वीडियो पेश करते हैं। नमस्कार।